Hello guys, welcome to HCPS School. Today we see chapter first संविधान क्यों और कैसे of 11th class political science. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर फर्स्ट संविधान क्यों और कैसे का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। यह नागरिकों को अधिकार की गारंटी देता है, यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों को अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक और बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिक संसद से ज़्यादा है। ऑप्शन देख लेते हैं। संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका है, संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज़्यादा बड़े नेता थे। ठीक है, संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। घ नंबर पे देखते हैं, संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकते। इसका आंसर आ जाएगा, संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही है या गलत है। तो क नंबर पे हमें दिया गया है, सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। इसका राइट आंसर आ जाएगा, यह सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है। ठीक है, संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और इसकी ज़रूरत ऐसे ही देशों में होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा गलत। ठीक है, गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है। ठीक है, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तथा मूल्यों में इसका कोई सरोकार नहीं है। तो यह रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है। तो इसका आंसर आ जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही है या नहीं। अपने उत्तर का कारण बताइए। ठीक है, अपने उत्तर का कारण बताइए। इसका आंसर आ जाएगा। पहले का नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई, इसका निर्वाचन सभी नागरिकों को द्वारा नहीं हुआ है। इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि जिस चुनाव के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था, क्योंकि जिस चुनाव के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था वह सीमित मताधिकार पर न था, न कि वयस्क मताधिकार पर। हालांकि इस संविधान सभा को मनोनयन की प्रक्रिया के द्वारा अधिक से अधिक प्रतिनिधात्मक बनाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति
थे। इसका आंसर आ जाएगा संविधान सभा में अनेक बड़े फैसले लिए गए व संविधान सभा के सदस्यों में बुनियादी रूपरेखा के संबंध में आम सहमति भी नहीं थी। विचार विमर्श व वाद विवाद के आधार पर उत्पन्न आम सहमति के आधार पर अनेक ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय किए गए जिन पर सदस्यों में मतभेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कोई मौलिकता नहीं है। ठीक है, संविधान में कोई मौलिकता नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। ठीक है, संविधान में कोई मौलिकता नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। इसका आंसर आ जाएगा संविधान का अधिकांश भाग विभिन्न देशों से लिया गया है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि इस संविधान में मौलिकता नहीं है। ठीक है, इस संविधान में मौलिकता नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान के अनेक देश स्रोत है, जैसे भारत सरकार का अधिनियम 1935 और नेहरू के रिपोर्ट 1928 तथा अन्य विकासवादी स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि में 2 उदाहरण दें। इसमें हम क नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ, उनके लिए जनता के मन में आदर था। इसका आंसर आ जाएगा इस बारे में 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नामों के उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि इसमें उलटफेर मुश्किल है। ठीक है, संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि इसमें उलटफेर मुश्किल है। इसका आंसर देखते हैं। संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि इसमें उलटफेर मुश्किल है। यह निम्न प्रकार के हैं। समर्पति सूची 47 विषय, केंद्रीय सूची 97 विषय, प्रांतीय सूची 66 विषय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। इसका आंसर आ जाएगा संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। यह निम्न कारणों से है। ठीक है, यह निम्न कारणों से है। अ नंबर पे दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? इस तरह का निर्धारण न हो तो क्या होगा? इस तरह का निर्धारण न हो तो क्या होगा? इसका आंसर देखते हैं। किसी देश के लिए संविधान में शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ का साफ साफ निर्धारण इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान के द्वारा सरकार के सभी अंगों व प्रशासन की सभी संस्थाओं में शक्तियाँ व जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से अलग अलग निर्धारण किया जा सकता है ताकि सभी चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में रहकर कार्य करें तथा अपने जिम्मेदारियों का पालन करें तथा इस तरह का निर्धारण न हो तो राज्य में अनिश्चितता बढ़ जाएगी और किसी को जिम्मेदारी नहीं ठहराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी है? क्या कोई ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार न दे? इसका आंसर आ जाएगा शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए इसलिए जरूरी है। ठीक है, शासकों को की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए इसलिए जरूरी है ताकि लोगों की स्वतंत्रता खतरे में न पड़े और वे अपना विकास कर सके। ठीक है, शासकों की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए ताकि लोगों पर मनमानी तरीके से शासन न
कर सके। ठीक है, सरकार की शक्तियों को निश्चित करने के लिए, ठीक है, सरकार की शक्तियों को निश्चित करने के लिए आज के दौर में कोई ऐसा संविधान नहीं होगा जिसने अपने नागरिकों का अधिकार न दिया हो। ठीक है।